बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत दुखी रहता था। अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर बहुत उदास रहता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दिया कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधा महात्मा बुद्ध के पास चला गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता हूं। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कई बार बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा, मेरी एक पत्नी है और वो मुझे बहुत प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितना अच्छे से रहता। इस तरह वो अपनी सारी परेशानियाँ महात्मा बुद्ध को सुनाता रहता है। वो उसकी बातें सुनते रहते हैं। जब तक किसान बात करता रहता था तब तक गौतम बुद्ध एक भी शब्द कुछ नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बेटा भी है, वो तो काफ़ी अच्छा है, पर कई बार मुझे बहुत परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बेटा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानियां को बता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और जो दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो अपनी परेशानियों का समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध का जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से इसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर बहुत हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितना कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है। सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती है। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्याएं नहीं है जो दूसरों को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कई बार बेगाने भी हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन में ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक कड़वा सत्य है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानियां दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठा है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं, जो तुमने समस्याएं बताई है
मैं उसका समाधान नहीं कर सकता, पर तुम्हारी दूसरी परेशानियों का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्याएं बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्याएं नहीं है, और होगी भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं, आपकी समस्याएं ये है कि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं हो। खुद को किसी तरह की समस्या में न हो, ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज़ से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं ना हो, तभी तुम हर समस्याओं का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों को, छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी छोटी कठिनाइयों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए।